हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सब लोगों का मेरे चैनल पर। और आज का थंबनेल देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि जो चीजें आप लोगों ने मुझसे पूछी थी, बस उन्हीं पर आप लोगों से बात करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। हालांकि ज्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे, हम लोग एक बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि जब आप लोग बात करते हैं फ्रॉड की, खास करके आप लोगों का ज्यादातर फील्ड इस समय जो है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 17 के अंदर अचानक से पढ़ते हैं कि सर यहाँ पे एक फ्रॉड का सेक्शन है और फ्रॉड से रिलेटेड काफी सारी बातें वहां पे दी गई हैं, और जैसे ही इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते आप पहुंचते हैं अगले दिन पर और आपको सुनने को मिलता है कि भाई सलमान खान और बीइंग ह्यूमन पर एक फ्रॉड का जो है वो केस लगा है, तो दिमाग में एक सवाल खड़ा होता है, सर क्या ये वही वाला फ्रॉड है क्या? तो जो डाउट आपने मुझसे पूछा उसी को लेकर के मुझे लगा कि कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ में यहाँ पे मुझे शेयर करनी चाहिए। तो अक्सर हमको देखने को मिलता है, जैसा मैंने कहा, सलमान खान पर लगा आरोप, लड़की ने शादी का झूठा वादा करने का केस दर्ज कराया, या कंपनी के डायरेक्टर्स पर फ्रॉड का केस हुआ, या कंपनी पर फ्रॉड का केस हुआ। तो इस तरह की कई सारी चीजें हम लोगों को देखने को और सुनने को मिलती है। आपसे मैंने हमेशा एक बात कही है कि इंडिया का जो लॉ है, भारत का जो संविधान है, वो विश्व का सबसे बड़ा लॉ और संविधान है, सबसे बड़ा कानून। और यहाँ पे एक ही चीज से संबंधित, एक ही चीज से रिलेटेड बहुत सारे लॉज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यानी अलग अलग लॉज में, अलग अलग एक्ट में एक ही चीज के बारे में बहुत सारे प्रोविजन देखने को मिलते हैं। इसीलिए जब भी कोई सूट फाइल किया जाता है तो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को नहीं लेकर के अलग अलग एक्ट में जो जो सेक्शंस भी उससे रिलेटेड कवर हैं वो सारे के सारे लगाए जाते हैं और उन्हें साबित किया जाता है, प्रूव करने की कोशिश की जाती है। सामने वाला जो पक्ष होगा, सामने वाली जो पार्टी होगी, जो डिफेंडेंट होगा, वो उसमें बचने की कोशिश करेगा, हम उन चार्जेस को प्रूव करने की कोशिश करेंगे और इसी तरीके से हमारा केस चलता है और इसी तरह से जजमेंट्स आते हैं। चलिए, तो बहुत सिंपल, बहुत शॉर्ट में आज आप लोगों को मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि जितना आप लोग इन दिनों में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं, जहां भी पढ़ते हैं, वो अपने आप में पूरा नहीं है, अपने आप में कंप्लीट नहीं है। बहुत सारे लॉज हमारे यहाँ पे कवर है। तो सबसे पहले तो एक काम किया जाए कि वो न्यूज देख ली जाए। सबसे पहले जिसको लेकर के ये आप लोगों के दिमाग में आया, जिसको लेकर के थोड़ा सा बवाल मचा कि भाई क्या है, तो सलमान खान, सिस्टर अलवीरा, उनकी जो सिस्टर है, सम्मन, इनके अगेंस्ट में फ्रॉड केस लिंक टू बीइंग ह्यूमन, ऐसा कुछ कहा गया। और जैसा आप लोग यहाँ से देख पा रहे हैं, एक्टर सलमान खान के ऊपर ये केस फाइल किया है और ये जो कंप्लेन दर्ज कराई गई है, ये वो कराई गई है बिजनेसमैन है अरुण गुप्ता। और ये अरुण गुप्ता एक बिजनेसमैन है और इन्होंने चंडीगढ़ के अंदर इस तरह का जो है वो ब्लेम जो है वो लगाया है, इस तरह का केस जो है वो उन्होंने दर्ज कराया। और 13 जुलाई तक सलमान खान को सम्मन भेजा गया और 13 जुलाई तक उनको जवाब देने के लिए कहा गया है। अब अकॉर्डिंग टू गुप्ता, इन्होंने ब्लेम क्या लगाया, ही हैड ओपन अ स्टोर अंडर द ब्रांड बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी इन 2018 and had spent rupees 2 crore on it. He claimed that two employees of Being Human had asked him to open the franchisee, promising him that Salman Khan would come to inaugurate the showroom. ऐसा इन्होंने कहा कि इन्हीं के दो लोग थे, उन्होंने हमको इंड्यूस किया। Two Being Human employee asked me to open a franchisee for Being Human. We agreed, हम तैयार हो गए। They told us the cost of investment was 2 crore. They pressurized us by saying Salman Khan will come to the opening of the showroom. इन्होंने जैसे बताया, फिर उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि he was promised that he would be provided with all kinds of support and backup to promote the brand. However, neither promotional commitments were fulfilled nor was the stock of goods delivered to his store. ना तो कोई कंपनी ने, बीइंग ह्यूमन ने उनके लिए प्रमोशनल एक्टिविटीज किया, न किसी तरह का कोई स्टॉक जो है वो उनको प्रोवाइड किया गया। तो ये सब उन्होंने फ्रॉड का ब्लेम जो लगाया है। तो ये पढ़ते ही हमारे दिमाग में आया कि सर आखिर ये फ्रॉड क्या चीज है, कैसे है, क्या है। तो आप लोगों के लिए हमने कुछ चीजें यहाँ पर कलेक्ट करके रखी हैं। देखें उनमें क्या है। जैसा आप लोग यहाँ से इस वक्त में देख पा रहे हैं कि फ्रॉड की अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहला जो आप फ्रॉड के बारे में पढ़ते हो, आप इन दिनों में जो पढ़ रहे हो, एक सेक्शन हमारा कवर होता है, सेक्शन हमारा 17। और जैसा आप लोग देख रहे हैं, सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सिंपली बात करता है आप लोगों से कि फ्रॉड का मतलब यहाँ पे है कि कोई भी पर्सन या उसका एजेंट किसी दूसरे पर्सन या उसके एजेंट के साथ में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इन सारे लॉज में कॉमनली देखने को मिलेगी वो है इंटेंड टू डिसीव, यानी कि डिसीव करने के, धोखा देने के पर्पस से। फ्रॉड का मतलब ही यही है, इंटेंशनल,
ठीक है, उसको कोई भी सजेशन देता है तो उसको खुद को पता है कि गलत है, या चीजों का एक्टिव कंसीलमेंट करता है, जानबूझ करके छुपाता है, कोई प्रॉमिस करता है जिसको पूरा करने का इंटेंशन वहां पे नहीं है, या और कोई भी एक्ट जैसे साइबर फ्रॉड वगैरह आजकल होते हैं वो सारे, ये सारी चीजें, या ऐसा कुछ जिसको लॉ ने स्पेशली फ्रॉड डिक्लेयर करके रखा है, वो सब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 17 में माना जाता है फ्रॉड। अब थोड़ा सा यहां पे अगर बात करूं कि इसका इफेक्ट क्या होता है, तो आप लोग सब जानते हो इसके अंदर ये हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं वो सारे के सारे वॉइडेबल है ना, और साथ में आप डैमेजेस का क्लेम भी कर सकते हैं। लेकिन यही चीज अगर इंडियन पिनल कोड के अंदर चली गई तो वहां पे ऐसा फ्रॉड करने वाले के लिए सजा का भी प्रोविजन है, यानी उसको पनिशमेंट भी किया जाएगा। आप लोग जानते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पनिशमेंट नहीं देता है, लेकिन इंडियन पिनल कोड जो है उसमें अगर मामला गया तो बट ऑब्वियस है कि वहां पे सजा मिलने वाली है एक्यूज्ड को जिसने भी ऐसा किया। अब सवाल आता है सिर्फ इंडियन पिनल कोड, तो इंडियन पिनल कोड के वैसे तो बहुत सारे सेक्शंस हैं जो फ्रॉड, फॉर्जरी इन सब से रिलेटेड हैं, लेकिन मेनली जो बात की जाती है वो अक्सर आपने सुना होगा जैसे 415 से 420, ठीक है, जिसमें भी आपने सबसे ज्यादा सुना है 420। ये तो नाम ही ऐसा हो गया है कि हम इंसानों के लिए भी यूज कर देते हैं, अरे यार वो तो 420 है, बराबर। तो 420 का दिमाग आते ही 420 जैसे ही वर्ड आया तो हमने सोच लिया कि हाँ सर यहाँ पे धोखे की बात हो रही है, किसी ने चीट किया है, वो हमारा 420 है। तो एग्जैक्टली सेक्शन का फ्रेमिंग इसी तरीके से है कि ये निकल करके आता है, क्योंकि इसका कंक्लूजन सजा जो है वो 420 के अंदर 420 ऑफ इंडियन पिनल कोड में दे रखी है। अब आपको यहां पे बताऊं कि अकेले आप लोगों का जो कोर्स है वो कहीं ना कहीं एक बाउंडेशन में है कि हाँ भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है तो हमारे लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जितना ही है, लेकिन जब आपके दिमाग के घोड़े दौड़ते हैं सर इसमें सजा नहीं मिलेगी क्या, जेल नहीं जाएगा क्या, उसने फ्रॉड किया सर, चीटिंग किया सर, तो बच्चे लोगों समझे आप लोग कि यहाँ पे 415 भी इंक्लूड है। ये देखिए अगेन इंडियन पिनल कोड का 415 तो चीटिंग की बात करता है, सेम वर्ड, वहां हमने फ्रॉड यूज किया या हमने चीटिंग की बात किया। और यहां पे भी आप लोग देख सकते हैं जब कोई पर्सन दूसरे पर्सन को डिसीव करता है, धोखा देता है, फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली, इनकी डेफिनेशन भी सेक्शन 24 वगैरह में दे रखी है इंडियन पिनल कोड के अंदर ही। पर क्या उतना आपको मैं अभी डिटेल के अंदर नहीं ले जा रहा हूं बराबर, क्योंकि मैं आपको अभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूं, नॉलेज दे रहा हूं कि हाँ भाई इंडियन लॉ में ये टॉपिक्स और कहां पे कवर हैं। तो एक पर्सन डिसीव करता है, फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है, प्रेशराइज करता है किसी को टू सो डिसीव टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन, जिससे वो कोई प्रॉपर्टी किसी को डिलीवर कर दे, और टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी और इंटेंशनली इंड्यूस द पर्सन सो डिसीव। समझिएगा, पहले यहां तक की अगर बात आपसे करूं, बहुत सिंपल बात कर रहा हूं, पूरा डिटेल नहीं समझा रहा हूं, फिर से कह देता हूं एकदम सिंपली, जब कोई पर्सन फ्रॉडुलेंटली डिसऑनेस्टली किसी पर्सन को डिसीव कर रहा है, किसी पर्सन को इंड्यूस कर रहा है धोखे की वजह से, ताकि वो उसको कोई प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर दे या उसको प्रॉपर्टी रखने दे, ऐसा कुछ। या फिर इसी का दूसरा पार्ट है इंटेंशनली इंड्यूस करना। ये देखो, जानबूझ करके इंड्यूस करना सामने वाले को कोई ऐसा काम करने के लिए, तो शायद वो इंड्यूस अगर नहीं होता तो नहीं करता, बराबर से। तो टू डू और ओमिट टू डू जो आप लोग पढ़ के आते हैं, ऐसा कुछ करना, और इसमें उस पर्सन की बॉडी, उसका माइंड, उसका रेपुटेशन, उसका प्रॉपर्टी, इनमें से किसी को भी नुकसान पहुंचता है। समझिएगा, बॉडी भी, माइंड भी, रेपुटेशन भी, प्रॉपर्टी भी, खाली एसेट ही नहीं, इनमें से किसी को भी अगर डैमेज या हार्म पहुंचता है तो ये चीट कहलाएगा। और इसमें आपको याद हो तो कंसीलमेंट हमने पढ़ा था, डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट भी इसमें इंक्लूड है। ये 415 कहता है, बेस है हमारा, ठीक है। अब अगर इसके एग्जांपल्स पे आपसे बात कर लूं बहुत सिंपल तरीके से, तो देखिए आप सब पहचानेंगे इस एग्जांपल को। ए बाय फॉल्सली प्रिटेंडिंग टू बी अ सिविल सर्विस, टू बी इन अ सिविल सर्विस। ए अपने आप को फॉल्सली रिप्रेजेंट करता है कि मैं सिविल सर्विस में हूं, इंटेंशनली जेड के साथ चीट करता है, जानबूझ करके चीट करना, एंड दस डिसऑनेस्टली इंड्यूस जेड, और डिसऑनेस्टली उसको इंड्यूस करता है to let him have a credit goods for which he does not mean to pay, कि वो उसको उधार पर माल बेच दे जिसका उसका पेमेंट करने का इंटेंशन नहीं है। तो ए अपने आप को जानबूझ के झूठ बोल करके इंटेंशनली सिविल सर्विसेज में बताता है और सामने वाले जेड से उधार में माल खरीदता है जिसमें उसका इरादा कभी भी वापस पेमेंट करने का नहीं है। ये चीज 415 में चीटिंग के अंदर आएगी, बराबर। सेम ऐसा ही आप सेक्शन नंबर 17 के अंदर पढ़ते हैं कि ऐसा प्रॉमिस करना जिसको पूरा करना आपका कभी इंटेंशन रहा ही नहीं, है ना। सेम उसी तरह से ए बाय प्लेजिंग एज डायमंड आर्टिकल, वो डायमंड आर्टिकल्स को प्लेज करता है जिसको वो जानता है कि वो डायमंड्स नहीं है, कांच के टुकड़े हैं, लेकिन सामने वाले को बताता है कि डायमंड है,
और इंटेंशनली उसको डिसीव करता है ताकि उसको पैसा उधार के ऊपर मिल जाए, देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूस दैट टू लेंड मनी, ताकि उसके पास पैसा उधार के ऊपर आ जाए, यहां पे भी हम कहेंगे कि इसने चीट किया है। तो इन एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लेकिन बेसिक एग्जाम्पल आप इन दोनों को समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो किया गया इंटेंशनली किया गया उसे हम कहते हैं चीट, बराबर से। अब वैसे तो 415 पर्सोनेशन के लिए हमारा 416 भी है, उसका पनिशमेंट 419 में भी है, लेकिन बेसिक बात करूं तो दो सेक्शन बच्चों जो सजा देने के सेक्शन थे आपके, वो दो निकल के आते हैं। 417 यानी इसी चीट के ही ये पार्ट हो गए, उसी चीट का डेफिनेशन आपको 415 में दिया और उसके लिए सजा 417 और 420 के अंदर है। 417 के अंदर 1 साल तक का जेल हो सकता है या फिर फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं, बराबर। और अगर यही मैटर 420 में चला गया तो यहां पे हो जाएगी 7 साल की जेल। जी हाँ, 7 साल का जेल हो सकता है, फाइन हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। तो हमने कहा सर फिर 417 में 1 साल की जेल और 420 में 7 साल की जेल में डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल, आपको डिफरेंस मैं नहीं बताऊंगा, एक कोर्ट का केस बताएगा। देखिएगा, इन गोविंदा विश्वास के केस में कोर्ट ने बताया 417 और 420 का डिफरेंस, इंडियन पिनल कोड समझिएगा। Where in pursuance of the deception no property passes, the offense is one punishable under 417। जहां एक ने दूसरे के साथ धोखा किया लेकिन धोखा करके कोई प्रॉपर्टी नहीं ली, उससे कोई पैसा नहीं हड़पाए, तो आपको सजा 417 में मिलेगी। और वहीं अगर आपने सामने वाले से प्रॉपर्टी का मतलब सब कुछ हो सकता है, यहाँ प्रॉपर्टी में मनी भी आएगी, है ना। तो ऊपर वाले जो दोनों केस हमने आपको बताए, उसमें एक में आपने गुड्स उधार पे लिए, दूसरे में आपने पैसा उधार पे लिया, दोनों ही 420 के अंदर जाने वाले, 420 में सजा मिलेगी इसके अंदर। तो यानी अगर एक जनरल चीटिंग है, सिंपल वाला चीटिंग है, वो 417 में जाएगा, और जहां आपने बड़े लेवल का चीटिंग कर दिया वो 420 में पनिशेबल है 7 साल के लिए। 417 में सिर्फ आपने चीट किया लेकिन सामने वाले से कोई प्रॉपर्टी नहीं लिया है, बराबर से सामने वाले से कोई मनी नहीं लिया है, तो ये सारी चीजें आपकी 417 में जा रही है। लेकिन जहां पे आप कोई मनी लेते हो या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ले लेते हो जिसको आप मनी में कन्वर्ट करवा पाओगे, जैसे प्रॉपर्टी के पेपर फर्जी वर्जी साइन कराना, कुछ भी करना, ऐसा कुछ आपने किया तो वो सब 420 के अंदर पनिशेबल होगा। अगर मैं आपको एकदम सिंपल एग्जाम्पल देके समझाऊं, अच्छा उससे पहले एक और चीज पढ़ लेते हैं। देखिएगा, रंगैया वाले केस में भी बोला कि 417 के अंदर चीटिंग आती है, जनरली जो चीटिंग है वो 417 में आएगी। लेकिन जहां आपने डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी ले लिया है या सामने वाले की कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, तो वो सब 420 में आएगा, 7 साल की जेल में जाएगा। तो आप देखें, हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का फ्रॉड है वो सिर्फ आपको डैमेजेस दिलवाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाएगा। सजा के जो प्रोविजन है वो साथ में इंडियन पिनल कोड लगेगा, तो होने वाली अपने को ध्यान रखना है। अब आपको अगर इस पॉइंट को कि सर ये प्रॉपर्टी लेने वाला पॉइंट बताओ, बहुत सिंपल एक एग्जांपल देता हूं। जिन लोगों ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी जानते होंगे, बराबर। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से भी एक एग्जांपल आपको तीनों जगह पे लेके आता हूं, समझिएगा। जैसा मैंने थंबनेल के अंदर बताया कि भी एक लड़की ने ब्लेम लगाया कि ये लड़के ने शादी का प्रॉमिस किया था और उसके बाद में तोड़ दिया, समझिएगा। शादी का प्रॉमिस करके तोड़ा, शुरू से उसका इंटेंशन यही था, शुरुआत से उसका इंटेंशन यही था कि मुझे सिर्फ प्रॉमिस करना है, बराबर से, और इसे पूरा नहीं करना है, मेरा पूरा करने का इंटेंशन है ही नहीं, बराबर। ये जाएगा 417 में, क्योंकि सामने वाले से कोई प्रॉपर्टी नहीं ली गई है, सामने वाले से कोई पैसा वैसा नहीं लिया गया, लड़की से कोई पैसा नहीं लिया, लड़की की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बस थोड़ा टाइम साथ में घूमे फिरे, टाइम पास किया। ये सब 417 में पनिशेबल हो सकता है, फ्रॉड किया, बराबर। यहां पे चीटिंग की डेफिनेशन के अंदर आ गया। थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए इंटेंशनली ही था, लड़की को शादी का प्रॉमिस कर दिया, बराबर। शादी का प्रॉमिस करने के बाद उससे कुछ प्रॉपर्टी वगैरह ले लिया। इवन यहाँ पे कई जगह ने कोर्ट ने बोला कि शादी का प्रॉमिस करके सेक्सुअल रिलेशन बनाए तो भी वो 420 में आएगा, समझिएगा, 417 नहीं। क्योंकि यहाँ आपने लॉ ये मानता है कि जो यहाँ पे आपने लड़की से आप कोई प्रॉपर्टी लिया है या उसकी फीलिंग्स को हर्ट पहुंचाना, वर्जिनिटी को उसको नुकसान पहुंचाना, वो वाली जो चीज है वो भी प्रॉपर्टी के अंदर ही काउंट होगी। ऐसा कई सारे केसेस में कोर्ट ने कहा, और इसीलिए अगर इंटेंशनली आपने प्रॉमिस किया, फिजिकल रिलेशंस भी बनाए, फिर शादी अगर नहीं किया या उससे कुछ प्रॉपर्टी भी ले लिया और शादी नहीं किया, तो वो सब 420 में पनिशेबल होंगे। ये डिफरेंस हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, बराबर से। तीसरा नंबर, मान लीजिए शुरुआत से इंटेंशन चीटिंग करने का था ही नहीं, एक बहुत सीरियस प्रॉमिस किया गया सामने की तरफ से, अच्छा दोनों तरफ से होना चाहिए, बहुत जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए। अगर तीसरा जो आपको बता रहा, लड़के ने शादी का प्रॉमिस किया, लड़की भी उसके लिए एग्री हो गई, ठीक है मैं शादी करूंगी, और सिचुएशंस ऐसी बदल गई
कि बाद में जाकर के शादी करने से मना करना पड़ा। समझिएगा, यहाँ पे शुरुआत से इंटेंशन चीटिंग करने का नहीं था, शादी का इंटेंशन था, लेकिन सिचुएशंस की वजह से नहीं कर पाए या लड़के ने मना कर दिया, लड़की ने मना कर दिया, तो ऐसे में केस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जाएगा, जो सेक्शन 73 और 75 के अंदर पनिशेबल है। 73 से 75 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डैमेजेस कैलकुलेट होती है, वो डैमेजेस यहाँ पे मिलेंगी, ध्यान रखिएगा। तो फिर यहाँ पे 420 वाला मामला हमारा नहीं लगेगा। 420 जो है वो चीटिंग का मामला है। यहाँ चीटिंग में हम लोगों ने पढ़ा या तो डिसऑनेस्टली वाला मैटर था, ठीक है, फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली या इंटेंशनली होना चाहिए तभी वो चीटिंग के अंदर आता है, अदरवाइज नहीं आता है, तो फिर यही मैटर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा। ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं, बराबर से। तो जैसे कहा, एक ही एग्जाम्पल हमने बनाया, सिंपल शादी का प्रॉमिस था, लेकिन इंटेंशन शुरुआत से पूरा करने का था ही नहीं, सिर्फ था या टाइम पास करना है, तो यहाँ पे 417 में पनिशेबल हो गया। लेकिन जहां पे सामने वाले की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया या फिजिकल रिलेशंस बना लिए और आपने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, शुरुआत से इंटेंशन यही चीज को करने का था, तो यहाँ पे 420 के अंदर मैटर बनेगा, ठीक है। तीसरे नंबर के बाद, हाँ, अब यहाँ पे मैं और डिटेल आपको सेक्शंस के ऊपर नहीं लेके जा रहा। सर यहाँ रेप का ब्लेम लग सकता है क्या, वो सारे चार्जेस, वो सारी चीजें अलग अलग मैटर पे डिपेंड करती हैं, तो उन सबको मैं अभी एट प्रेजेंट, इसके साथ में कई बार वो सेक्शंस भी आ जाते हैं, लेकिन उसको यहाँ पे 376 वगैरह को मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा अभी, ठीक है। अब सवाल आया कि सर शुरुआत से शादी करने का इरादा था, नहीं कर पाए, सिचुएशन की वजह से, कई बार आप देखते हैं परिवार वाले खिलाफ हो गए, ऐसा कुछ हो गया, वो कुछ भी हो गया, तो वहां ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल हो सकता है, ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, बराबर से। तो एक छोटी सी कोशिश यहाँ पे मैंने की है कि आपको बता सकूं कि हमारा जो फ्रॉड है वो सिर्फ एक ही सेक्शन नंबर 17 नहीं। आप जो हमेशा सोचते हो ना पढ़ते वक्त में, सर फ्रॉड किया तो सजा कहां मिलेगी, यहाँ हमारा इंडियन पीनल कोड सजा दिलवाएगा, बहुत डिटेल प्रोविजन है, लेकिन शॉर्ट में आपको बता, एक और बढ़िया चीज आपको मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, इसको भी समझिएगा, देखिएगा। इंडियन लॉ की अगर बात करूं तो देखो, फ्रॉड से रिलेटेड इतने सारे प्रोविजंस बने हुए हैं। यहाँ पे आप देखें मेरे साथ में कि एक फ्रॉड की जो मैंने बात की, कंपनीज एक्ट की अगर आप बात करेंगे तो कंपनीज एक्ट में, जिन लोगों ने कंपनीज एक्ट पढ़ा है वो जानते हैं, फ्रॉड के लिए हमारा पनिशमेंट 447 के अंदर है, बराबर। तो इतने सारे कंपनीज एक्ट में फ्रॉड से रिलेटेड सेक्शंस बने हुए हैं, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, फॉल्स एविडेंस, स्पेसिफिक पेनल्टी हमने लगाई, इन केस ऑफ रिपीटेड डिफॉल्ट हमने लगाई, ठीक है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आप आ जाएं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 17 है, डैमेजेस का कैलकुलेशन 73 में, कॉम्पनसेशन 74 में, ठीक है। फिर इतने सारे, ये हमारा इंडियन पीनल, इवन इंडियन पीनल कोड में आप देखें सेक्शन 34 लगता है कई बार, है ना, कॉमन इंटेंशन से कुछ लोगों ने कुछ काम किया, 35 हमारा लग रहा है, फिर हमारा 36 कई बार लग जाता है, अबेटमेंट का 107 हमारा लग जाता है, उसके अलावा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी कई बार लग जाती है। ये सब फ्रॉड में मिल करके आपने मिली भगत करके कुछ करने का कोशिश किया, 170 कई बार लगता है, पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट, या 415 चीटिंग का हो गया, 416 हमारा चीटिंग बाय इंपर्सोनेशन, जो भी मैं आपको कह रहा था, 418, 419, 420, उसके अलावा भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर चला गया तो 463 फॉर्जरी का मामला चला जाएगा, बराबर, 464, 465, यानी कि फिर अगर आईटी एक्ट की बात करूं, अभी तो साइबर फ्रॉड इतने हो रहे हैं, तो आईटी एक्ट में इतने सारे फ्रॉड के प्रोविजंस हमारे बने हुए हैं, ये देखिए इतने सारे आईटी एक्ट के प्रोविजंस हैं। तो इंडियन लॉ जो है, फिर हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आ गया। कहने का मतलब मेरा ये है कि फ्रॉड से रिलेटेड हमारे सेक्शंस बहुत सारे एक्ट में बने हुए हैं, डिपेंड करता है कि किस तरह का क्राइम है, किस तरह का सिचुएशन है, उसके हिसाब से एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब आप इस वक्त में उतना ही पढ़ते हैं, जो लोग लॉयर बनने जा रहे हैं या जो लॉ के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने कोर्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें, उन सारी चीजों को पढ़ते हैं। अगर आप इस वक्त में सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको उतना पोर्शन ध्यान में रखना होता है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में है। बस थोड़ा सा आपको आइडिया मैंने दे दिया कि देखो इतनी सारी चीजें हमारी जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होती है, ठीक है, बराबर। तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये बहुत छोटा सा एक वीडियो जो है वो मैंने बनाया है, जस्ट आप लोगों की जो क्वारीज कई बार रहती हैं उनको सॉल्व आउट करने के लिए। तो जरूर आप लोगों को समझ में आया होगा कि हाँ, सेक्शन 17 भी है, इंडियन पीनल कोड भी लग रहा है, कंपनीज के लिए भी हमारे कुछ सेक्शंस हैं, और भी सारे एक्ट में फ्रॉड से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो ही है, जिनके ऊपर, जिनके बेस पर सूट फाइल हो सकता है। बाकी कोर्ट प्रोसीडिंग्स पर डिपेंड करेगा कि कौन सा सेक्शन ठीक उनको लगता है, क्या प्रूव होता है और क्या यहाँ पे पनिशमेंट मिलता है। चलिए जी, तो छोटी सी बात आप लोगों के लिए, ऐसे ही आप लोगों के साथ में छोटे छोटे वीडियोस लेकर के काम की इंफॉर्मेशन पहुंचाता रहूंगा। थैंक्स अ लॉट, बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। लॉ की बहुत सारी बातें बहुत शॉर्ट में, लेकिन साथ में पूरी इंफॉर्मेशन के साथ आप लोगों के साथ में शेयर होगी। थैंक्स अ लॉट।